हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग ले रहा था, उनका क्वेश्चन था कि मेरे ट्विन फ्लेम मुझे परेशान करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे ब्लॉक करते हैं। क्या ऐसा जर्नी में सबके साथ होता है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपकी मैरिज हो गई है, नहीं हुई है, आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी तरीके से ट्विन फ्लेम अगर परेशान कर रहे हो, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या ऐसे सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं? डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज कैसी हैं? इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ द स्ट्रो लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग्स देता हूँ, हॉरोस्कोप, कुंडली, साइकिक रीडिंग, पीएलआरस देता हूँ। लेकिन काफ़ी कम होता है कि ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं जिसमें ट्विन फ्लेम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब आपकी लाइफ को कर देते हैं, इतना ज़्यादा डिसऑर्डेड ट्विन फ्लेम होते हैं, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, जो कभी ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मेंटली फिजिकली हरासमेंट करने लगते ट्विन फ्लेम। क्या ऐसे ट्विन फ्लेम को डीएम कहा जाए कि डीएफ कहा जाए? हम क्या कह सकते हैं? और आप उससे दूर भी नहीं जा सकते। आपका इमेज से लेकर सोशल इमेज, मेंटल, हर कुछ डैमेज कर सकते हैं। क्या ऐसे ट्विन फ्लेम भी पॉसिबल है? क्या ऐसे ट्विन फ्लेम से आपकी मैरिज हो तो आप उसे कैसे हैंडल करें? इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। देखो, ऐसा दोस्तों होता कब है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप इस जर्नी में अगर होते हैं तो आपके ट्विन फ्लेम आपको गाइड करते हैं, मिरर करते हैं, थोड़ी बहुत वीकनेस आपको बताते हैं, मिरर दिखाते हैं, जिससे आप अपने आप को जान पाते हैं। बेसिकली आप दोनों एक ही होते हैं, एक डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, शिव पार्वती के रूप में रहते हैं, जिससे आप दोनों के अंदर संतुलन आता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके ट्विन पार्टनर एकदम डिसऑर्डेड है, डिस्टर्ब है, या उनकी एनर्जी एकदम सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। मैं डीएम की एक एनर्जीज देख रहा था, तो उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डेड हैं। उनके बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स हैं और कहीं ना कहीं करियर के तौर पे भी डोमिनेटिंग नेचर है, हर तरह का गलत काम वो करते हैं। अब ऐसे डिवाइन मस्कुलिन को हम डिवाइन नहीं बोल सकते, वो अपने हायर सेल्फ पे नहीं है, तो उनको हम डिवाइन नहीं बोल सकते, उनको हम मस्कुलिन बुला सकते हैं। उनकी एनर्जी डिस्टर्ब रहती है। ऐसे केसेस में आपको क्लिनजिंग करना चाहिए, अपने पार्टनर को हील करना चाहिए, और उसको बिल्कुल भी जो कुछ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको भी कुछ हीलिंग्स के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि एज अ डिवाइन फेमिनिन अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन हील नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी किसी बर्थ में प्रॉब्लम रही होगी, तभी आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती। ये जर्नी आपको डिस्टर्ब अगर करती है तो आपको हील भी करती है। ये जर्नी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अगर देती है तो ये जर्नी आपको आईना भी दिखाती है, आपको मिरर करती है, आपको ज़्यादा सेल्फ अवेकन बनाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपके डीएम आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा डिसअटैच होना या उनसे कॉर्ड को कट करना गलत नहीं होता है। और ऐसे ही सिचुएशन किसी लड़की, बुरवा नाम उनका, उनके साथ हुआ। उनके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, तो मैंने कॉर्ड कटिंग कराया तो काफ़ी कुछ बैलेंस आ गया। बिकॉज उनकी एनर्जी आप 5D पे भी पिक कर रहे हैं या 3D पे पिक कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो भी उनका स्टेज है मेंटली, इमोशनली, या जो भी डिसऑर्डर है, उनकी एनर्जी आप तक आएगी और आपके थॉट्स पे और इमोशनल स्टेबिलिटी पे और फाइनेंशियल ग्रोथ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये वीडियो बनाई है कि अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखना, अपनी एनर्जीज़ को शेयर ना करना। एज अ डिवाइन फेमिनिन आप काफ़ी बार फील करेंगे वो आपकी एनर्जी यूज़ करके किसी और पर्सन के साथ में है, वो आपकी एनर्जी को स्टक करके, सक करके वो किसी और काम में यूज़ कर रहे हैं। आप उससे इमोशनली, मेंटली कनेक्टेड हैं, एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
तो वो पर्सन आपसे बात करेगा, देन चला जाएगा कुछ समय के लिए, देन अपनी एनर्जी को कहीं और यूज़ कर रहा है। आपकी एनर्जी का मिसयूज़ हो रहा है। आपने जो चीज़ें बताई, जो शेयर की, जो इमोशंस, उससे वो अपने आप को हील करा और हील करने के बाद एन्जॉय करने के लिए या कर्मा क्रिएट करने के लिए कहीं और चला गया। तो इससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो रिज़ल्ट होता है वो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके पार्टनर, लव वन और आपके काउंटर पार्ट आपको इस हद तक परेशान कर रहे हैं कि मेंटली आप पर असर पड़ रहा है, इमोशनली असर पड़ रहा है, या किसी भी स्टेज पे आप हैं जो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम नंबर 1 जो आपको करना चाहिए वो है अपनी एनर्जीज़ को सेव करना, कॉल करना, प्रोटेक्ट करना अपने आप को और कॉट कट करना। दूसरा काम उनको हील करना, उनको हीलिंग एनर्जी देना। रेकी प्राणिक या किसी भी फॉर्म से आपने लामा फेरा हीलिंग वर्ल्ड बिगेस्ट हीलिंग है, अब उनके थ्रू उनको मेंटली फिजिकली हील कर सकते हैं। तीसरा, उनके जो भी कार्मिक कनेक्शन है उनके हायर सेल्फ से कह के उनसे डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर मेडिटेशन भी कराया है। चौथा, अगर वो किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट हों और उनके सब बताएं, और कहीं ना कहीं अपने आराध्य से अपने जो भी योग चल रहा है, आपके जो रेमेडीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं वो ज़रूर करें। क्योंकि जब आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके लिए भले इम्पोर्टेंट क्यों ना हो वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा, ना उसकी एनर्जी एंटर कर पाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम करते हैं जिससे आपके डीएम हो या डीएफ वो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। हम दोस्तों करंट डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जी देखने वाले हैं कैसा चल रहा है। तो इस समय न्यू मून एंड टॉरस की एनर्जी आई है। ये बेसिकली दिखाता है किसी चीज़ को करने वर्कहॉलिक नेचर दिखा रहा है, या फिर काफ़ी कुछ प्रॉस्पेरिटी डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में आने वाली है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी इम्प्रूव करेगा। शुक्र की कंडीशन यहाँ पे सही होने वाली है। इमोशन इज़ रनिंग सो हाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम आपके लिए इमोशंस रखते हैं कि नहीं, तो इस समय सुपर मून का फेज़ एक आया है जो कि दिखाता है आपके लिए आपके काउंटर पार्ट के मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, और सुपर मून ओवर इमोशन को दिखाता है। कई बार ओवर इमोशंस जब व्यक्ति होता है तो उस चीज़ को हाइड भी करता है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। फुल मून इन स्कॉर्पियो भी आ रही है, तो कुछ निगेटिव थॉट्स उनमें क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको चाहिए उन थॉट्स को रिलीज़ करें। कुछ एक्सेसिव थॉट जो आ रहे हैं, चाहे वो करियर चाहे वो रिलेशन को लेकर हों, उन्हें आपको चाहिए कि आपके पार्टनर के अंदर से वो निगेटिव थॉट्स और एनर्जीज़ को हील करना चाहिए, उसे रिलीज़ करना चाहिए, उनको आपको टाइम देना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं डिवाइन मस्कुलिन की। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू।